बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं जंग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रियाज शाहिद खान। नाजरीन, बहुत कम लोगों को अपनी कम उम्री में ही जो है उनको शोहरत मिलती है। बहुत ही कम लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं जो अपनी कम उम्री में ही न सिर्फ मकबूलियत हासिल करते हैं बल्कि लोगों की खिदमत भी करते हैं, सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। ऐसी एक शख्सियत से मिलवाने के लिए मैं आज पहुंचा हूं झंग के इलाका कोट खैरा में। यहाँ पहुंचा हूं। हाजी ज़फ़र इकबाल साकी साहब कम उम्र हैं, साबका इलेक्शन में कौंसलर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में अपनी मदद आपके तहत घर घर जाकर राशन तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा बेशुमार इनके काम हैं जो इनकी ज़बानी ही सुनेंगे, तो इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने जंग न्यूज़ को टाइम दिया। तो इतनी कम उम्र में आप सियासत में आए और कामयाब हो गए। सियासत में आने का क्या मकसद था आपका और किस वजह से आप समझते हैं कि सियासत ज़रूरी है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जंग न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। और मेरा सबसे पहले सियासत में आने का ये मकसद है कि मैं अपने इलाके के मसाइल को देखकर, अपनी गरीब आवाम के मसाइल को देखकर सियासत में मैंने कदम उठाया है। और इलाके के जो जागीरदाराना निज़ाम है उसको देखकर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। गरीब लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे वडेरा निज़ाम है उनको वो ग़ुलाम बना के रखा जाता है। उसके वजह से मैं सियासत में मैंने कदम उठाया। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा एक राइट बनता है, हर एक इंसान का एक राइट बनता है इलेक्शन पे खड़े होना। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं अपने गरीब आवाम के लिए उनके मसाइल को देखकर मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूँ और जितने भी गरीब आवाम के मसाइल हैं मैं ख़ुद हल करूँगा। हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको दूर दराज इलाकों से जाके उनको इलाज करवाना पड़ता है। यहाँ पे डिस्पेंसरी हमारे इलाके में नहीं है। डिस्पेंसरी का हमारा उनको ज़मीन अलाट की हुई है लेकिन डिस्पेंसरी मंजूर नहीं हो रही, वो भी एक सियासी नज़र हुई है। तो इंशाल्लाह मेरा मकसद यही है कि मैं जैसे ही अपने इलाके में इलेक्शन पे दोबारा मुंतखब होऊंगा तो मैं अपने इलाके के मसाइल को हल करूँगा और इंशाल्लाह जितनी भी गरीब आवाम है उनको बराबरी के हक़ूक़ दिलवाऊँगा इंशाल्लाह। मैं अपनी कौम के वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं, क्योंकि आला तालीम हासिल करके ही हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और आला तालीम हासिल करके ही हम अपने किसी दूसरी कौम की बराबरी कर सकते हैं और अपनी कौम और राजपूत का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी कौम के गयूर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, अपने अंदर पॉजिटिव सोच पैदा करें और अपने वालिदैन के लिए और अपनी कौम के लिए बेहद फ़ख्र करें।